Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are good, and I welcome you all in our today's video on the behalf of Allied School Kalabagh, Allied School Sikandrabad, Cadet Campus Tola Mangali, Jalalpur Campus, and Daud Khel Campus. Students, in our today's video, we are going to learn few more spoken sentences. And as in our previous video, we have discussed these sentences would be about random situations, not about specific or particular situation. ये सेंटेंसेस आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, कोई मखसूस नहीं है सिचुएशन के इस मौके पर ही ये सेंटेंसेस बोले जाएंगे. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हु इज़ एट द डोर. हु इज़ एट द डोर. दरवाजे पे कौन था. लाइक मोस्टली ये सवाल पूछा जाता है जब दरवाज़ा नॉक होता है और आप जाके देखते हैं कि दरवाजे पे कौन है. तो जब आप वापस आते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कौन था दरवाजे पे. इफ़ समवन एल्स वेंट टू द डोर, किसी और ने दरवाज़ा खोला और वो वापस आया, सो यू कैन आस्क हु इज़ एट द डोर या फिर हु वॉज एट द डोर. ठीक है. अगर दरवाजे पर कौन है तो आप कहेंगे हु इज़ एट द डोर. एंड अगर दरवाजे पर कोई था तो आप पूछेंगे हु वॉज एट द डोर. ओके. सो इज़ एंड वॉज का ख्याल रखिएगा. द नेक्स्ट सेंटेंस इज समवन इज कॉलिंग यू. आपको कोई बुला रहा है. दिस सेंटेंस इज मोस्टली यूज्ड व्हेन यू आर इन अ गैदरिंग. जब कोई इवेंट होता है फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली भी, तो अक्सर किसी को बुलाया जाता है, किसी को बुलाना पड़ जाता है और आप कहते हैं कि आपको कोई बुला रहा है. तो इंस्टेड यू कैन से समवन इज कॉलिंग यू. समवन इज कॉलिंग यू. आपको कोई बुला रहा है. ओके. सो द सेंटेंस इज समवन इज कॉलिंग यू. द नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. It's raining outside. When you want to tell someone, एक्साइटमेंट में भी आप बता सकते हैं. वैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप किसी को अगर बताना चाह रहे हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड. इट्स रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है. द नेक्स्ट सेंटेंस, आई इंजॉयड अ लॉट. मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत मज़ा किया. सो दिस सेंटेंस वुड बी आई इंजॉयड अ लॉट. आई रिपीट इट अगैन. आई इंजॉयड अ लॉट. मैंने बहुत मज़ा किया. आप किसी को बता रहे हैं आप कहीं गए हैं और आपको वहाँ बहुत मज़ा आया. लेट्स से इट कुड बी एनी पार्क. आप मार्केट गए हैं, आप किसी पार्क गए हैं, आप किसी प्ले लैंड गए हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज़. इवन यू अटेंडेड अ सेरेमनी, आपने कोई ओकेजन अटेंड किया है, तो उस सिनेरियो में भी आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट सेंटेंस इज हरी अप वी आर अबाउट टू लीव. Hurry up means jaldi karo. It's normal, like you hear it most of the time. So hurry up, we are about to leave. Jaldi karo, हम निकलने लगे हैं, हम जाने लगे हैं. Sometimes it happens that कुछ लोग होते हैं जो अक्सर लेट कर रहे होते हैं अपनी तैयारी में, अपनी चीज़ें कलेक्ट करने में, ये वो. और आप एक बंदा उनके सर पे मुसलसल खड़ा होता है कि जल्दी करें जल्दी करें. सो यू कैन से हरी अप वी आर अबाउट टू लीव, कि हम निकलने लगे हैं, जल्दी करो. Okay, so the sentence is hurry up, we are about to leave. The next sentence is be patient. अब आप इन दो sentences को आपस में देख लें कि जो first sentence previous one, hurry up, we are about to leave, ये आप उस situation में कह सकते हैं कि जब कोई और late हो रहा है. And if you and if people are getting late because of you, आप अपनी चीज़ें wind up कर रहे हैं, आपको late हो रहा है. And if someone else is saying that hurry up, we are about to leave, हम निकलने लगे हैं, जल्दी करो, और आपने कहना है सब्र करो, हौसला, सब्र, चीज़ें समेटने दे, you can say be patient. तब आप ये कह सकते हैं बी पेशेंट, कि थोड़ा सब्र कर लें, मुझे अपनी चीज़ें वाइंड अप करने दें, फिर हम निकलेंगे, या फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो आप उस सिचुएशन में नेक्स्ट पर्सन को कह सकते हैं बी पेशेंट. बी पेशेंट. द नेक्स्ट सेंटेंस, द सूनर द बेटर. जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है. समटाइम्स पीपल आस्क क्योंकि कितनी देर में ये चीज़ चाहिए, कितने टाइम में ये काम करना है, और हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही जवाब दो जितना जल्दी हो सके उतना कर दें. ठीक है. तो आप उस सिचुएशन में कह सकते हैं द सूनर द बेटर. जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है. द सूनर द बेटर. एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडेज वीडियो, आई एम ओके विद इट. मुझे कोई मसला नहीं है इससे. व्हेन हम लोग अक्सर ये चीज़ ये बात करते हैं कि ठीक है कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम. तो आप ये कह सकते हैं आई एम ओके विद इट, कि ठीक है ये चीज़ फाइनल कर लें,
I have no problem with it. Okay, so the sentence is I am okay with it. So these are the sentences for today, and